इस वक्त पुलिस हिरासत में है। बड़े खुलासे कर सकता है सज्जाद अहमद। पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं देखने का विषय होगा। और आपको बता दें कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सज्जाद अहमद जिसकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ब्लास्ट मामले में एक और डॉक्टर पकड़ा गया है। सज्जाद अहमद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद अहमद को पुलिस ने पकड़ा। ये डॉक्टरों की फौज बॉम्ब ब्लास्ट करने में क्यों जुटी हुई है, ये भी एक अहम विषय रहेगा जानना। और डॉक्टर्स की पूरी फौज इकट्ठी कर ली है आतंकवादियों ने, और सिलसिलेवार तरीके से सभी डॉक्टर्स मिल रहे हैं। इससे पहले आतंकी डॉक्टर उमर था, आरोपी डॉक्टर शाहीन, और फिर ये एक डॉक्टर और सज्जाद अहमद। डॉक्टर्स की पूरी फौज इकट्ठी कर रखी है आतंकी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट, एक और डॉक्टर पकड़ा गया। पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद अहमद को पुलिस ने पकड़ा है। सज्जाद अहमद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी दिल्ली पुलिस की टीम, और अब सज्जाद अहमद की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हो सकता है। दिल्ली धमाका मामले का भोपाल कनेक्शन सामने आया। दरअसल भोपाल से पकड़े गए आतंकी से बड़ा इनपुट मिला था। 18 अक्टूबर को भोपाल से आतंकी अदनान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और एक बड़ा इनपुट इस गिरफ्तारी के बाद मिला है। दरअसल अदनान सीरिया के आईएसआईएस कमांडर के संपर्क में था और दिल्ली में धमाकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था। अदनान की चैट से खुलासा हुआ था। दिल्ली में फिदायीन हमलों की तैयारी में था और भोपाल से पकड़ा गया था संदिग्ध आतंकी अदनान। इसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हो सकता है ये। और दिल्ली में हुए धमाकों के मामले में भी जो लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं, उसमें अदनान से भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। और रमाकांत दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, भोपाल से पकड़े गए अदनान के भी कनेक्शन इस धमाके से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्या है डिटेल्स अपने पास? आज ही बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अदनान को जो 18 अक्टूबर को भोपाल से पकड़ा गया था, और दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया था कि अदनान के चैट से कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं, कुछ ऐसी संदिग्ध जानकारियां मिली हैं कि वो अगले महीने दिल्ली में बड़े फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले थे। उसका एक और साथी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था और अदनान को भोपाल के करौद इलाके से गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बम बनाने, बम डिफ्यूज़ करने, आईईडी ब्लास्ट में कैसे इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, इनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे थे। और खुद दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी साझा की थी कि अदनान जो है वो दिल्ली में अगले महीने बड़े ब्लास्ट की तैयारी के लिए जुटा हुआ था, और ये बड़ा एक फिदायीन हमला हो सकता था। अदनान के मोबाइल से मिले इनपुट के बाद उसके दोस्त को और अदनान को, दोनों को गिरफ्तार किया गया था। अदनान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था, और अब जब दिल्ली में धमाका हुआ है तो उसके बाद सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि अदनान से और भी इस बारे में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि अदनान का हैंडलर आईएसआईएस जो सीरिया में बैठा हुआ था वो बताया जा रहा है, जिससे लगातार ये लोग चैट के जरिए संपर्क में थे। और इस मॉड्यूल में जो नाम सामने आ रहा है वो जैश ए मोहम्मद का नाम भी सामने आ रहा है कि जैश के मॉड्यूल ने दिल्ली धमाकों को अंजाम दिया है। लेकिन अगर अदनान से और पूछताछ की गई और खुफिया एजेंसियां अगर उससे लगातार पूछताछ की हैं तो कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसमें कहीं और अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल तो नहीं शामिल है, आईएसआईएस का भी तो हाथ नहीं है, जैश का तो खुफिया एजेंसियां लगातार निगाह बना हुए हैं, और अदनान से बातचीत में कुछ और भी बड़े खुलासे इस बारे में सामने आ सकते हैं। जी निश्चित रूप से। लेकिन रमाकांत, अभी जो अदनान के संबंध में बातें कही जा रही हैं, इससे पूछताछ कहाँ हो सकती है? क्या भोपाल में इससे पूछताछ होगी या फिर इसे दिल्ली ले जाया जाएगा? जी देखिए, अदनान को दिल्ली पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके दिल्ली ले जा चुकी है, और अदनान फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है, और वहाँ पर उससे लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। अदनान को यहाँ से गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस के हैंडओवर किया गया था, जिसके बाद एनआईए उससे लगातार पूछताछ कर रही है, और ये चीज़ पता की जा रही है कि आखिर ऑनलाइन वो किन किन प्लेटफॉर्म के जरिए बम बनाने की जो है वो तैयारी कर रहे थे, और दिल्ली के फिदायीन हमले से इस मॉड्यूल का कैसे लिंक सामने आ सकता है, इसके लेकर जो है सुरक्षा एजेंसियां अदनान से और भी पूछताछ कर सकती हैं। जी स्वाभाविक रूप से। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आपसे अब